नमस्कार, स्टार सूचना न्यूज ग्रुप में आपका स्वागत है। राजगीर में भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज संपन्न हो गया। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम इसमें शामिल हुए, उन्होंने हिस्सा लिया। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि एनडीए गठबंधन में सारा ऑल इज वेल है। वहीं उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने सांगठनिक मजबूती के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करती है। हैदराबाद के निकाय चुनाव के बाद भाजपा बिहार में इसी साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कब्जा जमाने की योजना में जुट गई है। इसी के तहत भाजपा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया। शिविर के अंतिम दिन बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी ने हिस्सा लेकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। इसी मौके पर रेणु देवी ने कहा है, गठबंधन में सब ऑल इज वेल है, किसी में कोई तल्ख नहीं है। वहीं तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि भाजपा के सांगठनिक मजबूती के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण वर्ग में भाजपा के विचार प्रवाह को पूरी तरह से कार्यकर्ताओं और समर्थकों तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि एनडीए के चारों दल में किसी प्रकार का कोई तल्ख नहीं है। 5 साल का जो जनादेश मिला है वह पूरा होगा और बिहार में सरकार अच्छे से चलेगी। बंगाल में आए दिन हो रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में जन जागरण की शुरुआत हो चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी ताकत और राष्ट्रवादी शक्तियां मजबूत होगी और वहां भाजपा की सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार सूचना न्यूज, राजगीर। बंगाल में एक जन जागरण हुआ है जो आने वाला जो पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव है वो स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होगा और हम सबका प्रयास भी है कि वहाँ राष्ट्रवादी ताकत मजबूत हो, राष्ट्रवादी शक्तियाँ मजबूत हो और हमारी सरकार वहाँ बने। सर, कृषि बिल को लेकर जो भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही, क्या लग रहा है, क्या सही है? सच्चाई यह है कि कृषि बिल जो लाया गया है किसानों के हित में लाया गया है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और पहली बार किसान बिचौलिया से मुक्त होंगे जा करके, और केंद्र सरकार ने बहुत सोच समझ करके किसानों के हित में लाई गई है। जो काम कांग्रेस 55 वर्षों में नहीं कर पाई, आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष के लोग हरियाले से बहाने का काम कर रहे हैं। इससे किसान स्वतंत्र होंगे, अपने फसलों को देश के किसी हिस्से में जाकर बेच पाएंगे जाकर के, उससे इनकी आमदनी बढ़ेगी जाकर के, किसान बिचौलियों से मुक्त होंगे जाकर के, उन्हें आज़ादी मिली है जाकर के। इस बिल का तो हम लोगों ने स्वागत किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का आज़ादी के बाद पहली एक बेहतर जो कदम उन्हें उठाया जा करके है, इससे किसान को भविष्य में काफ़ी लाभ होगा। अपना व्यक्तिगत कोई कुछ भी करे, लेकिन हमारी सरकार में किसी तरह की परेशानी नहीं।